बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ रेनी वेदर। और रेनी वेदर की जो रूटीन मीन के मानसून की बारिशों की रूटीन, और मानसून की जो बारिशें होती हैं ना, अच्छा जिस टाइम पे होती है ना डेली उसी टाइम पे ही ना, टाइम पक्का हो जाता है उसी टाइम पे ही होती है। यह हमारे यहाँ सुबह बारिश हुई, मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम पे ना मुझे इतना प्यारा लग रहा था मौसम, इतना प्यारा। और इस प्यारे से मौसम में ना मूड भी बड़ा फ्रेश फ्रेश था मेरा। तो इस प्यारे से मौसम में ना मैंने कहा चलो जी पराठा और अंडा बनाते हैं। तो वो क्या हुआ कि आटा जी फ्रोज़न हुआ था आटा ना, वो गर्मी की वजह से ये नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन आटा ना गूंद के मैंने फ्रोज़न करके रख दिया था। तो वो जब सुबह उठी तो वो फ्रीज़ हुआ था सारा आटा। तो मैंने कहा अब बस बिस्किट के साथ ही नाश्ता करो सारे तो बिस्किट के साथ नाश्ता किया। खैर बिस्किट ना हर एक बस अपने शॉप में से ना अपनी अपनी पसंद के लेके आते हैं। मुझे तो पार्टी बिस्किट अच्छे लगते हैं, इसके अलावा और कोई बिस्किट मुझे चाय के साथ नहीं अच्छा लगता। तो पता नहीं क्या है, कोई ऐसा शुरू से ऐसी आदत बनी हुई है कि मैं हमेशा ना एक ही बिस्किट खाती हूँ, इसके अलावा और कोई बिस्किट नहीं खाती। तो उसके बाद ना अब मेरा दिल किया कि मैं ना पूरा घर साफ़ कर दूँ, इतनी एनर्जी आई हुई थी आपकी आप ही में ऐसा था ना कि बस कुछ ना पूछें, मेरे में फुल ऑफ एनर्जी थी और मैं कह रही थी कि बस सारा घर साफ़ कर डालूं। और मैंने जी इस प्यारे से मौसम में, अच्छा अब जो लड़कियां होती हैं उन वो ना इस प्यारे से मौसम में एंजॉय कैसे करती हैं, उनका एंजॉय करना अलग होता है। और जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी एंजॉयमेंट अलग होती है। हाउस वाइफ की क्या रूटीन होती है कि बस बारिश के मौसम में वो कहती हैं कि सारा घर साफ़ होना चाहिए कि बारिश का पानी आ गया तो बारिश के पानी के साथ ना बस सारा फर्श धो डालो। तो ये था कि मैंने सिंक वगैरह साफ़ किया, साफ़ करने के बाद ना अब मैंने फ़र्श वगैरह पे वाइपर लगाया, मीन के फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और फिर थर्ड पोर्शन भी मैंने साफ़ किया। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मानसून की बारिशों में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ही हो रही होगी बारिश। तो ये है कि चकवाल में तो हर रोज़ सुबह ना मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है, बहुत प्यारा मौसम हो जाता है। तो इस प्यारे से मौसम में ना मेरी बेटी उठी हुई थी मेरे साथ, और वो जी नाश्ता करने के बाद उसने भी कहा कि बस मम्मा अगर वाइप कर रही हैं ना तो उसने भी वाइपर लाजमी लगाना है। तो ये जी शीशा साफ़ करने वाला वाइपर ना ज़मीन पे लगा रही थी तो बस मम्मा के आस पास मंडलाती रहेगी। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी जब बेटी नहीं होती ना, जब सो रही होती है तो मुझे मसला होता है बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मैं आदी हो गई हूँ, मैं इस तरह आदी हो गई हूँ कि मैं कहती हूँ बस मेरी बेटी आसपास हो तो मैं काम इजीली कर लेती हूँ। कोई हाउसवाइफ होता है, कोई मदर होती हैं जो तंग पड़ती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस मेरी अब बेटी आस पास ना हेल्प करवाने में ना बहुत माहिर है माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला सब के बेटियों के नसीब अच्छे करे। और मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो बस दुआ किया करें सब के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। नसीब जो है ना वो माँ बाप नहीं लिखते, वो अल्लाह ताला की तरफ से लिखे हुए होते हैं। तो बस नसीबों से बहुत डर लगता है। तो अल्लाह ताला सब के नसीब अच्छे करे। और अब मैं ना नीचे वाला पोर्शन साफ़ करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसमें तो मुझे ऐसा इधर ना कोई सफाई वाले वो आसान नहीं नज़र आया कि मुझे कोई ज़रूरत थी सफाई करने की। तो जस्ट लाइट सा वाइपर इधर से लगा दिया। और ये जी मैं ट्री दिखा रही हूँ, ट्री में इतनी प्यारी बारिश पड़ रही थी ना। तो इस प्यारी सी बारिश में ना ये जो गावा है ना, ये गावा इनकी ग्रोथ रुक गई है, पता नहीं क्यों रुक गई है। नीचे से आई थिंक जो मिट्टी है मीन के जो इसकी जड़ें हैं ना वो बहुत वीक हो गई हैं। ये बहुत पुराना है, ये मेरे हस्बैंड ने लगाया था तकरीबन 1994 या 97 में लगाया था। तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी। हैं देख लो आप, दरख्त भी देख लो बूढ़ा हो गया है तो हम भी बूढ़े ही हो गए हैं, यही समझ लें। तो ये है कि बस अभी मैं छत पे आ गई थी और छत पे हल्की हल्की सी बारिश में ना सफाई करने का अपना ही मज़ा था, इतना मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने।
जी, अब मैं छत पे आ गई थी और बारिश में ही ना वाइप करने का मज़ा था, क्योंकि बारिश अगर रुक जाती ना तो यहाँ से वाइपर लगना नहीं था इस फर्श से। तो बस बारिश हो रही थी और इस बारिश में बस पानी आस-पास आगे-पीछे करके ना तो सारा फर्श मैंने धो दिया। मीन के सारा वाइप किया और सारा कचरा-शचरा जो था ना वो बस साफ़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह छत साफ़ हो गया। मैं जब भी छत पे जाती थी ना तो मैं सोचती थी कि मैं झाड़ू लगाऊँ, झाड़ू लगाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ कि इतना बड़ा छत है, अब मैं कैसे झाड़ू लगाऊँ इतने बड़े छत को। तो वो फिर उस दिन ना मैंने सोचा कि बस बारिश हो रही है और बारिश में ना मैंने लाज़मी लाज़मी इसको ना साफ़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह उठी तो मौसम अच्छा था, बस दिल भी कर गया कि ऊपर वाला पोर्शन मैं साफ़ करके आऊँ। तो देख लें अब इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतने अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, यहाँ पे हमारे घर में ना एक कौवा आता है और कौवा ना अजीब-अजीब सी चीज़ें मुँह में लेके ना वो कभी दरख्त पे बैठेगा, कभी किधर बैठेगा और अजीब-अजीब सी कभी हड्डियाँ लेके आएगा, कभी क्या चीज़ लेके आएगा। तो अजीब-अजीब सी चीज़ें लेके आते हैं, तो और शाम के टाइम मीन के लाज़मी वो दरख्त पे आके बैठता है, चिड़ियों को बहुत तंग करता है कौवा आके। उसकी आदत बन गई है और छत पे भी इतनी अजीब-अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन फिर यही था कि साफ़ करना पड़ा छत, क्या करते अब मजबूरी थी। मजबूरी इस तरह कि खुद ही अब छत पे आना होता है, तो छत गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली बस देख लें छत हो गया था साफ़, इतना मज़ा, इतने मज़े का मौसम, और इस मज़े के मौसम में छत जब साफ़ हो जाता है ना तो मुझे इतना सुकून मिला, इतनी दिली तसल्ली हुई ना कि मैंने कहा बस अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काम हो गया अच्छे से। तो अब ये था ना कि अब मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा एक दो चक्कर लगा लेते हैं छत पे। और बच्चे चले गए थे, बच्चों को ठंड लग गई थी, मेरा बेटा भी ऊपर आया था और उसे तो बहुत जल्दी ठंड लगती है, बस ज़रा सा ज़रा से ड्रॉप्स बारिश के गिरते नहीं है उसे ठंड लग जाती है। और मेरी बेटी भी नीचे चली गई थी, वो कहती है मैं कपड़े चेंज करने लगी है, तो मैंने कहा जाओ चलो। दोनों चले गए थे तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं झूले लूँ। फिर झूले पे बैठ के झूले लिए। और सबसे जी रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक किया करें, शेयर किया करें और दुआओं में तो लाजमी याद रखा करें। और ये था कि अब मैं ना झूले वगैरह लेने के बाद सही एंजॉय करने के बाद छत पे ना फिर मैं नीचे चली गई, नीचे वाले पोर्शन में। अच्छा, ये टाइम तकरीबन हो रहा था सफाई करते करते ना तकरीबन 2 ढाई बज गए थे, इतना टाइम हो गया था। तो फिर जी मैंने 3 बजे जाके पुलाव खाया, मेरी आपी ने बीफ पुलाव बनाया था। और ये होता है कि जब आप ही होती हैं ना तो मुझे खाने की टेंशन नहीं होती है, वो फिर आप ही बना देती हैं। तो सब ने जी मिलके 3 बजे खाना खाया, ये सबसे लेट हमारा लंच था, वरना इतना लेट होता नहीं है। तो बड़े मज़े का पुलाव बना था और टेस्ट भी माशाल्लाह से अच्छा था। लेकिन इस सर्दी के मौसम में मीन के अच्छा मौसम था, अंदर का भी बाहर का भी सारा मौसम अच्छा था। तो पुलाव का भी ना अपना ही टेस्ट था और अपना ही मज़ा था। और अब मैं अपनी वीडियो का छोटा सा व्लॉग या छोटी सी व्लॉग, आप बताइएगा क्या कहेंगे। तो करती हूँ एंड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।